चाहते हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे अब? हाँ, इस्तीफा नहीं दे से छीन लिया जाए, बर्खास्त करे तुरंत ऐसे राष्ट्रपति संजय निषाद। ये है भाई केंद्रीय मंत्री, ये बेशर्म, इनको शर्म भी नहीं आती। ये कह रहा कहीं और हाथ तो नहीं लगा, सिर्फ यही तो। अबे तेरी बहन या तेरी बेटी के लगा होता तो ऐसे नेताओं को जेल के अंदर डालना चाहिए, और जेल में नहीं तो पागल खाने जाना तो जरूरी है इसका, क्योंकि मानसिक रोगी हो गया है। आग से थप्पड़ देती इसके मुंह पे, तो मुझे लगता है मानसिक संतुलन खो चुका है मुख्यमंत्री, इसको पागल खाने में डालना चाहिए। ऐसे लोग हैं, और मुझे लगता है ऐसे जो मुख्यमंत्रियों के नाम पे कलंक है, ऐसे मुख्यमंत्रियों का कहीं ना कहीं बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। इन मुख्यमंत्रियों का, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन ये खो बैठे हैं, और भाजपा के साथ साथ रह के, आरएसएस संघियों के साथ रह के, इनके कहीं ना कहीं मानसिकता भी वैसी बन गई है संघियों जैसी। और वो कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो भाजपा की संगत में इनका रंग दिख रहा है कि भाई इस प्रकार महिलाओं के हिजाब को खींच के क्या करना चाहता था ये मुख्यमंत्री, क्या हरकतें, क्या करेगा खोल के, क्या हिजाब, क्या पूछना चाहता था उससे, क्या देखना चाहता था। भाई इतना बुढ़ा मुख्यमंत्री हो गया, बूढ़ा हो गया, इससे खुद खड़ा हुआ नहीं जाता था, क्या करेगा ये, उसका चेहरा हटा हटू के उसका क्या करना चाहता था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, और मुझे लगता है ऐसे जो मुख्यमंत्रियों के नाम पे कलंक है, ऐसे मुख्यमंत्रियों का कहीं ना कहीं बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। इन मुख्यमंत्रियों का सच्चाई बता रहा हूं मैं। और मैं कह रहा हूं कोई और महिला रहती, ये तो शर्म कर गई बेचारी, कैसे कर गई है महिला। डॉक्टर थी भाई, इसको नियुक्ति पत्र दे रहे थे, इसको सम्मानित कर रहे थे, सम्मान के बदले अपमान किया इस मुख्यमंत्री ने। और कोई गैरत, अगर कई महिला सही होती है तो धड़ाक से थप्पड़ देती इसके मुंह पे। तो मुझे लगता है मानसिक संतुलन खो चुका है मुख्यमंत्री, इसको पागल खाने में डालना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से देश के राष्ट्रपति महोदया को इसको कहीं ना कहीं जेल में भी डालने का प्रावधान हो, क्योंकि 354 का मुकदमा लगता है। ये साक्षात एकदम सामने पूरे ऑन कैमरे पे छेड़ रहा भाई, महिला को जबरदस्ती उसका खिजाब उतार रहा है, तो ये कहीं ना कहीं महिला को छेड़छाड़ी का मुकदमा बनता है। और आम नॉर्मल आदमी हो तो उसका तो पिछवाड़ा लाल कर देते। तो ये कानून कहाँ सही है, कहां पर न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जब बिहार का मुख्यमंत्री इस प्रकार की हरकतें कर रहा है महिलाओं के साथ है। तो निश्चित रूप से नॉर्मल स्तर पर इनके मंत्री क्या करते होंगे, इनका विधायक क्या करता होगा, और इनका विधायक नहीं कर रहा हो। और ये मुख्यमंत्री क्या कहता, कई महिलाओं को माला पहनाता तो उसके गले लगता है। तो ये इसकी हरकतें देखो, किसी महिला की कमर में हाथ डालता है। ये ऐसा विचार, जो खतरनाक आदमी मुख्यमंत्री हो, जो बुढ़ापे में इस उम्र में भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा हो अपनी पोती समान महिला लड़कियों के साथ है, तो मुझे लगता है बिहार सुरक्षित नहीं है और ना देश सुरक्षित है। ऐसे नेताओं को जेल के अंदर डालना चाहिए, और जेल में नहीं तो पागल खाने जाना तो जरूरी है इसका, क्योंकि मानसिक रोगी हो गया है, मानसिक स्थिति खराब है। और जब ऑनलाइन इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो मुख्यमंत्री निवास में या बंद कमरों में क्या करता होगा ये, इसका एहसास पूरे देश की जनता समझ चुकी है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी तो जो है जरूरी है ना कि चेक किया जाए, क्या पता बुरखे में कोई आतंकी आ जाए या कोई जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति आ जाए। भाई तो सुरक्षा ये करेगा क्या, मुख्यमंत्री हटाएगा क्या? क्या उसके सुरक्षा कर्मी नहीं थे, या कौन नहीं था, या वैसे ही एंट्री कर गई है महिला? भाई Z+ सुरक्षा होती है इनको, तो कैसे महिला आ गई? तो जरूर आई है, कहीं ना कहीं चेक तो हुआ है उसको, तब आई है। और उसके बाद तुम मुख्यमंत्री खुद हटा रहा है, तो उससे ये लगता है ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भारत में जो इतने वरिष्ठ नेता है, भाई इतने वर्षों से मुख्यमंत्री बना हुआ, उस व्यक्ति की सोच और मनोदिशा क्या है, ये भारत के लोगों के लिए और बिहार के लोगों के लिए बड़ी ही दयनीय स्थिति है। और महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी जब मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा है? अरे तो हिजाब पहन करके जाने की क्या जरूरत है? हिजाब नहीं पहनेगी, एक बाबा था कल तू कहेगा पेटीकोट को पहने। डॉक्टर बन गई है तो हिजाब जरूरी है क्या? डॉक्टर की ड्रेस होती है। कहीं मास्क भी पहनती है भाई, मास्क की जगह पहन रखा हो। हिजाब ही क्यों कह रहे हो, मास्क कह सकते हो उसे, मास्क के रूप में उपयोग कर रही हो, तो किसी का मास्क खींचोगे है, मास्क भी खींच दोगे तुम। इनसे कौन इलाज कराएगा इस तरह से? कौन इलाज क्यों नहीं कराए? तुम वो भाई उल्टा क्यों बोल रहा? तू कौन से आया, कौन सी दुनिया से निकल के आया तू? हिजाब खिजाब डॉक्टर की ड्रेस होती है। महिला के मान सम्मान स्वाभिमान को छेड़ना अच्छी बात है? बाबा साहेब ने कहा था महिलाओं को जो इज्जत और सम्मान की बात करी बाबा साहेब, और बाबा साहेब का संविधान क्या था कि जो महिलाओं का अपमान करता है वो देश का सम्मान कैसे करता होगा? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बेकार हो चुके हैं हमारे नीतीश कुमार, इनको बेचारों को पागल खाने में भेजा जाना चाहिए। इनका इलाज हो, नहीं तो तत्काल प्रभाव से देश की राष्ट्रपति महोदया है
महिला है वो इनका कहीं ना कहीं निलंबन करे, बर्खास्त करे, और कोई दूसरा मुख्यमंत्री आए, ताकि आगे भविष्य में कोई इस प्रकार के हिजाब, सलवार, पेटीकोट खींचने की हिम्मत ना करे भेड़िया। संजय निषाद कह रहे हैं नंदा भाई कि नीतीश कुमार भी इंसानी अगर छू लिए तो क्या हो गया, अगर इधर उधर हाथ लग जाता तो क्या हाँ तो करते? भाई ये भी वैसी धरना, उसकी शकल देख लो, ये भी बुड्ढा भूतनी का हंस रहा था बोल के। कौन? ये निषाद, संजय निषाद, ये है भाई केंद्रीय मंत्री, ये बेशर्म, इनको शर्म भी नहीं आती। ये कह रहा कहीं और हाथ तो नहीं लगा, सिर्फ यही तो, अबे तेरी बहन या तेरी बेटी के लगा होता तो फिर क्या बोलता संजय निषाद? यही नीतीश कुमार तेरी बहन बेटी का छेड़ देता, कुछ कहीं और हाथ मार देता तो भरभर आ जाता, तेरी लुगाई को हाथ मार देता तो परेशान हो जाता। अब लगी होगी तुझे दर्द के फौजी ने क्या बोल दिया। भूतनी के सोच समझ के बोला करो, नेता हो तो इसका मतलब जो मर्जी बोलोगे माता बहनों के लिए। बेशर्मो, भारतीय संविधान कहता सबको सम्मान, सबको इज्जत, और जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता वो क्या भारत माता का सम्मान करेगा? ये भेड़िया इनमें से। तो इन भेड़ियों दरिंदों का करो इलाज, पागल खाने की जरूरत है। जो हाथ खिजाब की ओर बढ़ाता, हाथ की उंगली काट लेती महिला, समझे नहीं? इसे वो करा देती, टुंटा बना देती। काटो, क्रांति करो, समझे नहीं? तुरंत जो भी कोई हरकत करे तुरंत इंसाफ जब भी मिलेगा, समान साफ, तुरंत इंसाफ। ऐसे पाखंडियों का समान साफ और इंसाफ होना चाहिए। अरे आप महिलाओं की समान दर्जे की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। अरे हिजाब क्या? ओए तू हिजाब के कह रहा है? हाँ? हिजाब क्या? हिजाब क्या मतलब क्या है? शरीर पे कपड़े पहनना भी हिजाब ही है। कल तू कहेगा सलवार खींच दी तो क्या रे महिलाओं के हिजाब की भाई, वो भी हिजाब ही है जो तन को ढक रखा है। हिजाब जिहादी अरे चलेगा भाई क्या? वो चुप रहे, जिहादी भूतने के फरियादी बना दूंगा तुझे मैं। अरे पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, आपको पता होना चाहिए। ये सरकारी करवा रही है भाई, किसका धर्म पूछ रहे, किसका तो किसके साथ क्या करा? ऑस्ट्रेलिया में कर दिया ना। काय का ऑस्ट्रेलिया में क्या कर दिया? कौन लोग थे वो? कौन था ऑस्ट्रेलिया वो से? भी जिहादी थे। कौन जिहादी था? जिहाद का मतलब जिन्होंने पता? बंदूक चलाई थी। वो जिहादी नहीं होता भाई, कोई जिहादी नहीं है। आतंकवादी अलग होते हैं, जिहादी अलग होते हैं। जिहाद का ये मतलब बुरका है, जिहाद है, हैं? ये बुरका जिहाद है। कौन है? बुरका जिहाद है। अरे भाई और ये कौन सा जिहाद है? भाई ये लुगाईबाजी करने का जिहाद है जो नीतीश कुमार कर रहा था। अरे काला कपड़ा विरोध का प्रदर्शन होता है, चिन्ह होता है। हाँ तो काला कपड़ा क्या है? क्यों पहन के गए अंदर उसमें? काले दुनिया भर के बाल हैं तेरे शरीर में, क्या करेगा? विरोध कर रहा तू, बता। काला वो काला नेचुरल है बाल, ये काला कपड़ा। नेचुरल तो क्या है? काला भी नेचुरल है। आप ये बोले कि क्या वहां पर ये इनसे गलती हुई है? प्रशासनिक अरे अधिकारी गलती नहीं हुई है भाई, पाप किया है, पाप इसने अपराध किया, इसे जेल में डालो। अरे क्या चाहते हैं नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे अब? हाँ इस्तीफा नहीं दे, इसे छीन लिया जाए, बर्खास्त करे तुरंत इसे राष्ट्रपति, इसकी सरकार को बर्खास्त करे। ये इस लायक नहीं है भाई, मानसिक रूप से बेकार हो गया है, ये बीमार है, रात भर इसमें हवस जगी रहती है। तो ऑनलाइन जब इस प्रकार कैमरों के सामने हरकतें कर रहा तो पीछे क्या करता होगा? वहां कई मंत्री खड़े हैं वहां पर, तो पब्लिक वो जो है एक मंच है, वो सरकारी वहां मंच पे भाई ये भरभर आ रहा है, मंच के पीछे क्या क्या करता होगा, क्या क्या गुल खिलाता होगा? जब खुद ऐसा है तो मंत्री क्या करते होंगे, विधायक क्या करते होंगे? और देश के जो इसके जो चिल्लर खटमल घूम रहे हैं, सुशासन बाबू है, सुशासन। शासन नहीं है, ये तो दुशासन बन रहा था, चीरहरण कर रहा है, द्रौपदी समझ के उसको खींच रहा है। ये द्रौपदी थी क्या? खिजाम में द्रौपदी आई थी क्या जिसका चीरहरण कर रहा था? है तो ये दुशासन बाबू हो गया है, कुशासन चल रहा है इसके शासन में। अरे थोड़ा सा हिजाब के हटा लिया, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठे हो गए, अब बुरका जिहाद मुस्लिम करेंगे नहीं क्या कहते ये? हुए हम लोग मुस्लिम में दिख रहे थे। हाँ। हम इंसान है, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान, हम क्रांतिकारी हैं, बाबा साहेब को मानने वाले, भगत सिंह को मानने वाले, देश के शहीदों में आस्था रखते हैं, देश की क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं में, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई में उनमें रखते हैं। ऐसी है महिलाएं, और कोई सही महिला होती हो तो समझ नहीं पाई। इस महिला को तो तुरंत से देना चाहिए था कान के नीचे इसके, समझ गए नहीं? इसके तो जूते पड़ने चाहिए थे इसके मुख्यमंत्री के, जो ऐसा पाप किया महिलाओं का। तू हिजाब छीन रहा है, क्यों छीन भाई? खींचेगा तो तेरी औकात क्या है? उतने का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, किसी भी कितना ही बड़ा पौधे पे हो, महिलाओं को जहां छेड़खानी करा कान पे दे खींच के उसके।